हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी। बोले सब बोले जोर से और जोर से सब बोले बड़े प्रेम से जय राधा माधव कुंज बिहारी। बोले सब बड़े प्रेम से बोलिए जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए। जय हो राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। बोलिए बोलिए सब मुख खोलिए बड़े प्रेम से जोर से। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय हो राधा माधव कुंज बिहारी। बोले जय हो राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी।
जय हो राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जो विष्णुपाद परमहंस परियोगाचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की। नामाचार्य श्रीहरिदास ठाकुर की। बोलो त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। गोलोकेर प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण महामंत्र की। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो कल कितने लोग थे क्लास में? हाथ ऊपर कीजिए। कौन कौन थे कल? अच्छा, आज कितने लोग नए हैं जो कल नहीं थे? हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है, जो थे जो नहीं थे सबका स्वागत है। तो कल का विषय हम जारी रखेंगे क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं। कल क्या चर्चा कर रहे थे हम? किसको याद है? 24 घंटे पहले क्या याद कर? हरिनाम का महत्व मनुष्य जीवन में। तो बहुत सारे नए लोग हैं, इसलिए आज भी उस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। तो दुर्लभ मनुष्य जीवन में भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए? तो प्रभुपाद जी बैठे हैं यहाँ पर और सारे आचार्य क्या बताते हैं हमें? मनुष्य शरीर कार के समान है और आत्मा ड्राइवर के समान है। किसके समान है? शरीर कार के समान है
और आत्मा। अभी शरीर रूपी कार को दिन में 3 बार खिलाते, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, है कि नहीं? लेकिन कभी आत्मा को खिलाया नहीं हमने। खिलाया क्या आत्मा को? इस्कॉन में आने से पहले कभी खिलाया आत्मा को? नहीं। आध्यात्मिक संस्था में आने से पहले, गीता भागवत पढ़ने से पहले हमें मालूम ही नहीं था कि आत्मा नाम की चीज़ है। और आत्मा किसके समान है? ड्राइवर के समान। तो कार शरीर है, इस शरीर रूपी कार को खिला रहे हैं, लेकिन आत्मा रूपी ड्राइवर को नहीं खिला रहे। इसलिए गाड़ी पिता के घर नहीं पहुंच रही है। पिता का घर क्या है? गोलोक धाम, आध्यात्मिक जगत। ये पहला नुकसान होता है जब आत्मा रूपी ड्राइवर को नहीं खिलाते, तो गाड़ी, ये शरीर रूपी गाड़ी कहाँ नहीं पहुंचेगी? भगवत धाम नहीं पहुंचेगी। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान क्या है? एक गाड़ी का मॉडल चेंज करना पड़ेगा। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सुअर बन के आना पड़ेगा, अलग अलग गाड़ी में बैठकर। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, सुदर्शन चक्र की। बोलो जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, जगन्नाथपुरी धाम की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा राधिक्रमण भगवान की। तो 2 नुकसान कौन से बताए? अगर आत्मा रूपी ड्राइवर को खाना नहीं खिलाते तो 2 नुकसान कौन से है? हाँ, भगवत धाम नहीं पहुंचेंगे, इसी भौतिक जगत में हम सड़ते रहेंगे। और दूसरा नुकसान, हाँ, अलग अलग, उसको साइड में रख दो, साइड में रख दो, उसको बाद में ले लो। अलग अलग शरीर में, शरीर गाड़ी के समान है, तो अलग अलग शरीर में बैठना पड़ेगा। कभी कुत्ते के, कभी बिल्ली के, कभी सुअर के जो शरीर में। हाँ, तो शरीर का खाना तो है राइस, दाल, सब्जी, चावल, राजमा, लेकिन आत्मा का खाना क्या है? भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे कार गाड़ी हम पेट्रोल पंप पे लेके जाते हैं, किसके लिए लेके जाते हैं? गाड़ी को खिलाने के लिए, है कि नहीं? तो क्या कहते हैं पेट्रोल डालने वाले को? ड्राइवर के मुंह में डालो 10 लीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कहाँ डाले बोलते हैं? ड्राइवर के मुंह में। हाँ, गाड़ी के, क्योंकि गाड़ी का खाना है पेट्रोल, डीजल, गैस। अगर ड्राइवर के मुंह में डालेंगे तो ड्राइवर सो जाएगा हमेशा के लिए, राम नाम सत्य हो जाएगा। या घर में आकर माँ को, पत्नी को नहीं कह सकते कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, थोड़ा दाल का पानी दे दो, गाड़ी में डालेंगे। नहीं, गाड़ी का खाना अलग है, ड्राइवर का खाना अलग है। ऐसे शरीर का खाना अलग है। शरीर का खाना है राइस, दाल, सब्जी, और आत्मा का खाना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मनुष्य जीवन में आत्मा को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि आत्मा है तो शरीर है। सबूत क्या है? जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, इसको जलाते हैं, रखते नहीं। समझ गए? तो महत्वपूर्ण ज़्यादा कौन है? आत्मा चला गया तो कीमत नहीं। इस शरीर की कीमत बाजार में केमिकल बेचेंगे शरीर के निकाल कर, तो 260 रुपये। कितना? 260 मिलेगी। इसलिए एक्सीडेंट होती है तो पहले किसको उठाते हैं? आदमी को उठाते हैं, गाड़ी को? किसको उठाना चाहिए? क्यों? गाड़ी तो 15 लाख की है और आदमी 260 रुपये का। फिर भी क्यों उठाते हैं पहले आदमी को? उसको बचाने का प्रयास क्यों करते? क्योंकि गाड़ी को रिपेयर कर सकते हैं, गाड़ी बदल सकते हैं, गाड़ी नहीं ले सकते, आदमी को बदल नहीं सकते, आदमी को रिपेयर नहीं कर सकते। इसलिए प्राधान्य किसको देना है? महत्व किसको देना है? आत्मा को। हाँ, आत्मा को, ड्राइवर को। ठीक है? इसलिए प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं। सब तैयार है सुनने के लिए? कि आत्मा और शरीर में फर्क बताने के लिए प्रभुपाद एक सुंदर कहानी बताते पुराण से। एक बूढ़ी औरत थी। कौन थी? लेकिन बहुत धनवान थी, बड़ी हवेली थी, लेकिन अकेली रहती थी। और मनुष्य अकेला नहीं रह सकता।
मनुष्य को क्या कहा है? सामाजिक प्राणी। मैन इज सोशल एनिमल। क्या है? हाँ, सामाजिक प्राणी है। उसको बातचीत करने के लिए, प्रेम करने के लिए और एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। इसलिए घर में सब मिलकर रहते कि नहीं? समाज में हम मिलकर रहते हैं। क्यों रहते हैं? हमें बातचीत करने के लिए, प्रेम करने के लिए और कोई आदमी चाहिए, भाई बहन चाहिए, माता पिता चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए। इसलिए हम समाज में रहते हैं। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है। लेकिन बूढ़ी औरत की समस्या क्या थी? अकेली थी, आगे पीछे कोई नहीं था। इसलिए उसने प्रेम करने के लिए, बातचीत करने के लिए तोता खरीदा। क्या खरीदा? हाँ, पैरट। और पैसा इतना था, उस तोते के लिए सोने का पिंजरा बनाया। क्या बनाया? अभी लोग देखने के लिए आए। किसको देखने के लिए आए? तोते को नहीं, बूढ़िया औरत को नहीं। किसको? क्यों? सोने का पिंजरा था इसलिए। तो लाइन लग गई। आसपास के गांव लाइन में खड़े होकर एक दूसरे को पूछ रहे। लाइन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं लाइन को इंग्लिश में? क्यों। सब पूछ रहे क्यों, क्यों है? क्या पूछ रहे? क्यों, क्यों है? लाइन क्यों है? तो किस लिए थी लाइन? सोने का पिंजरा देखने के लिए। इसलिए वो बूढ़ी औरत और भी अहंकार से फूल गई और 24 घंटा 7 दिन बिना खाए पिए सोए एक ही काम में लगी। कैसे सोने के पिंजरे को चमकाए। शैम्पू लगाकर, पाउडर लगाकर, सोप लगाकर चमकाने में लग गई। कितना? 24 घंटा 7 दिन। और किस पे ध्यान नहीं दिया? उसको सुबह शाम खाना नहीं खिलाया, दाना नहीं खिलाया। तो क्या हो गया? 8 दिन के बाद तोता लुढ़क गया। ऐसे हम मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग बूढ़ी औरत के समान क्या कर रहे हैं? शरीर को सोने का पिंजरा समझकर घिस रहे। शैम्पू लगा रहे, पाउडर लगा रहे, लिपस्टिक लगा रहे, फेशियल लगा रहे, सब लगा रहे, चुना लगा रहे, है कि नहीं? सब लगा रहे। और साबुन का नाम भी क्या है? मिस्टर चमको। किसको चमका रहे? हाँ, शरीर जिसको सोने का पिंजरा समझकर चमका रहे, लेकिन अंदर तोता बैठा है। कौन है वो तोता? हाँ, आत्मा को दाना पानी खाना नहीं दे रहे। कई जन्मों से नहीं दिया, इसलिए बार बार लुढ़क रहा आत्मा। इसलिए पिंजरे से पंछी उड़ के जा रहा है। हाँ, तोता लुढ़क रहा है बार बार। इसलिए अभी क्या करना है? कम से कम 2 बार इस तोते को दाना पानी डालना है। सुबह हो या शाम बोलो हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तीसरा उदाहरण बताए मछली का। प्रभुपाद बहुत सुंदर बताते हैं। मछली क्यों तड़पती है और कभी तड़पती है? बताइए। कभी तड़पती है मछली? पानी के बाहर। लेकिन वो खुद होकर नहीं आती। या तो लहरें उसको लेके आती है या आदमी बाहर फेंकता है, तभी आती हो। खुद होकर नहीं आती। क्यों? क्या करने? मछली खुद होकर कभी पानी के बाहर नहीं आती। उल्टा मछली जानी जाती है 2 चीज़ों के लिए। कभी आंखें नहीं बंद करती और कभी मुंह नहीं बंद करती। फिश इज नोन फॉर 2 थिंग्स, नेवर ब्लिंक्स द आइज, नेवर शट्स द माउथ। मतलब क्या होगा हिंदी में? कभी आंख नहीं बंद करती, कभी मुंह नहीं बंद करती। निरंतर मुंह से, आंख से पानी अंदर जाना चाहिए। मछली के लिए पानी ही जीवन है, पानी ही सांस है, पानी ही खाना है। पानी के बिना मछली जी नहीं सकती। लेकिन जब मछली को लहरें किनारे लेकर आते हैं या आदमी उसको पानी से बाहर निकलता है जाल डालकर, तब तड़पती है वो समंदर किनारे जाल में, है कि नहीं? क्योंकि वो पानी से बाहर है। तो अभी प्रश्न करना चाहिए हमें। भगवान ने बुद्धि दी है कल, है कि नहीं? फर्क करने की बुद्धि। अभी प्रश्न करना है, मेरे जीवन में मछली के समान तड़प क्यों है कि नहीं? मनुष्य जीवन में तड़प रहे कि नहीं आदमी? आज हमारे पास क्या नहीं है? साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सबसे बढ़िया स्कूटी है, सबसे बढ़िया मोबाइल है, सबसे बढ़िया एजुकेशन है, घर है, परिवार है, एसी है, फैन है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है। क्या नहीं है जो हमारे पूर्वजों के पास नहीं था?
सब कुछ है। लेकिन हमारे पूर्वज कभी नींद की गोली नहीं खाते थे, नींद का इंजेक्शन नहीं लेते थे, बिना एसी बिना फैन के सोते थे, लेकिन आराम से सोते थे। कभी कुत्ते बिल्ली को देखा है आज नींद नहीं आ रही है, चलो इंजेक्शन मारते, नींद की गोली खाते हैं? नहीं। लेकिन आदमी में तड़प क्यों पैदा हो गई, ये पूछना चाहिए, वो भी मछली के समान। और पिक्चर के गाने भी ऐसे होते हैं जो भगवान के लिए होते हैं। आपकी कसम भगवान, सारी रात तड़पते रहे हम। कैसे तड़प रहे? मछली के समान। फुल स्पीड में फैन घूम रहा है, एसी चल रहा है, हाँ टीवी चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन रात की नींद हराम हो गई। क्यों? क्योंकि मनुष्य भगवान से अलग हो गया। जैसे मछली पानी से अलग होती है तो तड़पना शुरू करते हैं, वैसे इंसान जब भगवान से खुद को अलग कर लेता है तो उसमें क्या होती है? तड़प पैदा होती है। जैसे पेड़ का पत्ता कब तक सूखी है? जब तक पेड़ से जुड़ा है। मछली कब तक सूखी है? जब तक पानी में है। अभी मछली बहन के कान में जाकर रखो, आपको एसी कमरा देते हैं, 400 चैनल दिखाते हैं, टीवी दिखाते हैं, हाँ, मछली बाहर आएगी क्या? नहीं। वो कहेगी आपको मुबारक हो, आप एंजॉय करो। यहाँ मछली कभी नहीं कहते चौपाटी पे इतने लोग आए हैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, हम भी अपने परिवार के साथ चौपाटी जाएंगे, भेलपूरी खाएंगे। कभी जा सकते हैं मछली और मछली के परिवार चौपाटी पर? जाएंगे तो वापिस नहीं आएंगे। मछली कभी कह नहीं थी कि लोग अपने परिवार के साथ थिएटर में जा रहे, हम भी पिक्चर देखने जाएंगे, लेकिन ये जीवन का आखिरी शो होगा, क्योंकि मछली पानी के बाहर जिंदा नहीं रह सकती। ऐसे जीवात्मा भगवान के बिना जिंदा नहीं रह सकता, वो तड़पता रहेगा। है कोई चीज पानी के बाहर की जो मछली को बचा सकते हैं? बर्गर, पिज्जा, पास्ता, हाँ, गोवा की फेनी, दिल्ली की बीड़ी, है कोई पानी की कोई भी, कितनी भी कीमती चीज हो, कितनी भी अनमोल हो, पानी के बाहर की कोई भी चीज मछली के तड़प को कम नहीं कर सकती। ऐसे हम देखते हैं इस भौतिक जगत में, विशेष करके कलयुग में, भौतिक जगत की कितनी भी कीमती चीज, कितनी भी अनमोल चीज आत्मा को शांत नहीं कर सकती। इसका सबूत क्या है? आपके घर में टीवी है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आसपास इतने थिएटर है, मनोरंजन के साधन है, फिर भी मंदिर में है। इसका सबूत क्या है? आपकी तड़प कम नहीं हुई। ये तड़प कम करने के लिए आप सत्संग में आए, क्योंकि तड़पने वाली मछली को अगर बचाना है तो क्या करना होगा? पानी में छोड़ना होगा। ऐसे जीवात्मा जो तड़प रहा है उसको जब सत्संग में लेके आते हैं तो तड़प कम होती है। जीवात्मा कभी आता है? सत्संग में जब आता है। इसलिए शास्त्र में क्या कहा है? सत्संग से ही हमारे जीवन की परिपूर्णता हो सकती है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। मछली तड़प रही है, उसको पानी में छोड़ने से उसको क्या मिलेगी? सांस मिलेगी, खाना मिलेगा, नया जीवन मिलेगा। ऐसे आत्मा जो करोड़ों जन्मों से तड़प रहा है, जब पहली बार सत्संग में आता है तो सत्संग में क्या मिलती है? आत्मा का खाना, भगवान की कथा, भगवान का नाम, ये आत्मा का खाना है। इसलिए आप शांत बैठे हैं। टीवी के सामने पिक्चर में शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि वहाँ मनोरंजन होता है, आत्मरंजन नहीं होता। समझ गए? फर्क है जमीन आसमान का, मनोरंजन में और आत्मरंजन। आत्मा की शांति, सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, अहेतु की अप्रत्यहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। इसलिए सुख शांति चाहिए तो हमें भगवान की नाम को उच्चारण करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे प्रश्न उठ सकता है, भौतिक जगत में इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे व्यक्ति हैं, ये आत्मा को शांत क्यों नहीं कर सकते? कोई बता सकता है?
भौतिक जगत की कोई भी चीज आत्मा को शांत क्यों नहीं कर सकती? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बताया। क्या नाम आपका? प्रणव प्रभु ने बहुत अच्छा बताया। भौतिक जगत की व्याख्या भगवान ने गीता में किया, दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ कोई चीज शाश्वत नहीं, हर चीज टेम्पररी है। तो आत्मा को क्या चाहिए? परमानेंट चीज है, शाश्वत। इसलिए हर व्यक्ति क्या चाहता है? परमानेंट पत्नी, परमानेंट बच्चे, परमानेंट जॉब, परमानेंट घर। ये इच्छा कहाँ से आती है? आत्मा से। आत्मा परमानेंट होने के कारण आत्मा को हर एक चीज परमानेंट चाहिए। कोई कहता है टेम्पररी पत्नी चाहिए, टेम्पररी बच्चे चाहिए, थोड़े समय के लिए जॉब चाहिए, थोड़े समय के लिए घर नहीं, परमानेंट चाहिए उसको। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, आत्मा परमानेंट चीज से ही शांत हो सकता है। समझ गए? लेकिन भौतिक जगत में हर एक चीज क्या है? टेम्पररी है, अशाश्वत है। समझ गए? और पर आत्मा क्या है? शाश्वत है। लेकिन ऐसा शाश्वत आत्मा भगवान को भूलकर भव सागर में डूब रहा है। कौन से भव सागर में? अज्ञान के। भगवान को भूलने के कारण अज्ञान जन्म लेता है, अज्ञान के कारण पाप की वृत्ति, पाप की वृत्ति के कारण दुख। कितने कारण बताए दुख के? 3। दुख 4 नंबर पे। चौथी उंगली क्या है? दुख है। समझ गए? पहली उंगली भगवान को भूल जाना। जैसे ही भूलते हैं बर्बादी शुरू होती है। भूलेंगे तो बर्बादी, याद रखेंगे तो आबादी। याद रखिए, ये श्लोक करते हैं, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधासुर एतये वही किंकर। बड़ा श्लोक है। इसका भावार्थ क्या है? भूलेंगे तो बर्बादी, याद रखेंगे तो आबादी। तो भगवान को भूलना ये सबसे बड़ी शाप है जीवात्मा के लिए। 84 लाख योनि में द ग्रेटेस्ट कर्स टू एनी ह्यूमन बीइंग इज फॉरगेटफुलनेस। समझ गए? भगवान को भूलना ये सबसे बड़ी शाप है, इससे बड़ा शाप कोई नहीं है। इसलिए जितने भी महात्मा संत है वो क्या मांगते हैं? भगवान आपका विस्मरण न हो, यही वरदान दीजिए। समझ गए? भगवान का स्मरण हो गया तो हमारे जीवन में कुछ कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान नाम के रूप में आपके साथ में है और भगवान कलयुग में नाम के रूप में आ रहे। कली काले नाम रूपे। और जहां भगवान है, भगवान का नाम है, वहां क्या है? सब कुछ उपलब्ध है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। ये श्लोक नाम को भी लागू होता है, क्योंकि कलयुग में भगवान नाम के रूप में आते हैं। समझ गए? इसलिए भौतिक जगत की हर एक चीज क्या है? अशाश्वत है। और आत्मा भगवान को भूलकर भव सागर में, कौन से भव सागर में? अज्ञान की भव सागर में डूब रहा है। ऐसे डूबने वाले आत्मा तक भौतिक जगत की नाश्वर चीज पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। तो कोई चीज आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकती तो कब बचाएगी कैसे? भौतिक जगत की हर एक चीज डूबने वाली है और आपको लेकर डूबेगी। टाइटैनिक भी डूब सकती है। समझ गए? इसलिए भौतिक जगत की हर एक चीज जो डूबने वाली है वो आत्मा को कैसे बचाएगी? इसलिए भगवान क्या करते हैं कलयुग में? कृपावश इस डूबने वाले आत्मा को अज्ञान की भव सागर में बचाने के लिए नाम के रूप में आते। कली काले नाम रूपे कृष्णावतार। क्या श्लोक है? कली काले नाम रूपे कृष्णावतार। जगत निस्तार, सारे जगत का निस्तार करने के लिए आते। तभी हरि नाम और हरि कथा भगवान के समान ही है, भगवान से अभिन्न है। भगवान भी शाश्वत है, भगवान का नाम, भगवान की कथा शाश्वत होने के कारण वो आत्मा तक पहुंच भी सकती है और आत्मा को ऊपर उठा भी सकती है। इसलिए कलयुग में हमारे पास और कोई उपाय नहीं, सिर्फ भगवान का नाम। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ये वही केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। ये कारण है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम ही आत्मा तक पहुंच सकता है, आत्मा को
फिर से ऊपर उठा सकता है। इसलिए ये जो करेगा तो अपने आत्मा को बचा पाएगा। इफ यू टेक केयर ऑफ युग धर्मा विल टेक केयर ऑफ यू। सिंपल एकदम। अगर युग धर्म का पालन करोगे तो युग धर्म आपकी रक्षा करेगा। समझ गए? युग धर्म क्या है? भगवान के नाम का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भागवतम 11वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक क्रम 32। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतामखे, द्वापरे परिचर्यायाम हरि तद कलो तद हरि कीर्तनाथ। समझ गए? ये श्लोक है। हाँ, तो अभी देखेंगे भगवान की नाम की इतनी जरूरत क्या है जीवात्मा को, क्यों इतना निर्भर है जीवात्मा भगवान के नाम पर। क्योंकि जीवात्मा का जो, जैसे फेविकॉल होते हैं, फेविकॉल के एडवर्टाइजमेंट देखिए आपने, दो हाथियों के बीच में क्या बांधा होता है? दो टुकड़े बांधे होते हैं, गेंद काट कर बीच में उसको फेविकॉल से जोड़ते हैं और टूटे हुए वो जोड़े हुए दो हिस्से हाथी के पैरों में उल्टा खड़े करके उसको खींचने के लिए बोलते, ताकत दिखाने के लिए फेविकॉल की। दो हाथी विरुद्ध दिशा में खड़े, उनके पैर में रस्सी बांधी है और रस्सियों को क्या बांधा है? आधा आधा भाग गेंद का जो जोड़कर किससे? फेविकॉल से दो हाथियों को विरुद्ध दिशा में खींचने के लिए बोल रहे। देखा आपने फेविकॉल का एडवर्टाइजमेंट? और क्या लिखते हैं? सब कुछ जोड़ता है सिवाय टूटे हुए दिल छोड़कर। क्या लिखते हैं? सब कुछ जोड़ता है सिवाय टूटे हुए दिल छोड़कर। मतलब क्या हो गया? फेविकॉल में इतनी ताकत है, सबको जोड़ सकता, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है? टूटे हुए दिलों को जोड़ नहीं सकता। लेकिन भगवान का नाम अनोखा फेविकॉल है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम फेविकॉल क्यों है? क्योंकि टूटे फूटे रूटे दिलों को ही जोड़ता है हमेशा के लिए। और वो फेविकॉल है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इसलिए भौतिक जगत में बद्ध जीवात्मा का सबसे पहला संबंध भगवान कृष्ण के साथ हरिनाम द्वारा ही होता है। हरिनामा ही रूटे फूटे सारे दिलों को भगवान से फिर से जोड़ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चे का पहला संबंध माँ के घर में कैसे होता है? कोई बता सकता है? कल बताया हमने, नाल है कि नहीं? बच्चे ने देखा नहीं, माँ काली है, गोरी है, छोटी है, नाटी है, अमेरिकन है, इंडियन है, लेकिन माँ का रिश्ता बच्चों के साथ शुरू हो गया। गर्भ में ही, गर्भ से एक नली निकलती है, गर्भ नली, एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में उसको। वो बच्चे के पेट से, नाभि से जुड़ी होती है और माँ के नाभि से। तो माँ के शरीर से उसका पालन पोषण उस नली से होता है। और इस नली में थोड़ी भी गड़बड़ी होती है, गलती से उसमें वो नली बच्चे के गले में फंस जाती है तो बच्चे की मृत्यु हो सकती है। बच्चे का खाना पीना जीना सब कुछ निर्भर किस पे है? उस नली पे। ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र भी हमारे लिए नली बनती है, क्योंकि हम भी बच्चे हैं और इस गर्भ में भौतिक जगत को ब्रह्मांड का है, ये भी अंडे के समान है, ओवल शेप है, अंडे का आकार है इसको। और इस भौतिक जगत जो गर्भ के समान है, हम पड़े हैं। और हमारी माँ कृष्ण माता आध्यात्मिक जगत में, लेकिन इतना बड़ा फासला, माँ है आध्यात्मिक जगत में, हम भौतिक जगत में हैं, लेकिन माँ और बच्चे का कनेक्शन जोड़ने वाला एकमात्र नली है, उसका नाम है महामंत्र। क्या नाम है? ये 16 शब्द हमारा आध्यात्मिक पालन पोषण कर सकता है। समझ गए? इसलिए इस नली से, इस महामंत्र से जितना जल्दी जोड़ जाएंगे तो हमारा आध्यात्मिक पालन पोषण शुरू होगा। शरीर का तो हो रहा है, राइस दाल सब्जी मिल रही है माँ के कारण, है कि नहीं? लेकिन आत्मा को जो खाना है इस नली के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
अभी थोड़ा फर्क करेंगे, क्योंकि भगवान ने हमें फर्क करने की बुद्धि है। माँ के गर्भ में भी नली होती है और हरे कृष्ण महामंत्र को भी हमने गर्भ नली कहा। दोनों में फर्क क्या है बताइए सोचकर। दोनों गर्भ नली है, दोनों में फर्क क्या है? हाँ, माँ की जो नली होती है शरीर का पालन पोषण, रोटी कपड़ा और मकान जो भी है शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन ये आध्यात्मिक पालन पोषण। दूसरा, ये टेढ़ी होती है माँ के घर में, लेकिन भगवान का नाम सीधा है, इसलिए हमें सीधा कर सकता है वो। हाँ, हम कितने भी टेढ़े हो हमें सीधा कर सकता है। तीसरा है, माँ की गर्भनली काटते हैं डॉक्टर लोग, है कि नहीं, हमें अलग करते हैं, लेकिन ये जोड़ता है भगवान से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। इसलिए नाता उस माँ से जोड़ना है जो जीवन में हमारा पालन करिए, मृत्यु के समय मृत्यु, क्योंकि भगवान ही हमारी माता है। कहाँ पर बताए? ध्रुव महाराज की कहानी में। ध्रुव महाराज जब भगवान को प्राप्त करके अपनी माँ को धन्यवाद देने के लिए आए कि 5 साल के बालक को तूने खुद होकर जंगल में भेजा। कौन सी जंगल में? जंगल को क्या कहते? फॉरेस्ट। तो आपने फॉरेस्ट में भेजा फॉर रेस्ट के लिए नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए। फॉरेस्ट का मतलब क्या है? फॉर रेस्ट के लिए नहीं भगवान को प्राप्त करने के लिए। ऐसी जगह जहां से मुझे कोई हिला ना पाए, और वो जगह प्राप्त कर कर माँ को धन्यवाद देने के लिए आने कर ले। तुम्हारा दिल कितना विशाल है, कितना महान है तुम्हारा दिल। 5 साल के बालक को अपने जंगल में भेजा भगवान को। आजकल की माताएं हंगामा करते हैं इस टीवी पर। हाँ, नेशनल शो होता है, इस्कॉन ने मेरे बच्चे को लिया, हमें रास्ते पे लाया, हाय हाय बर्बाद हो गए, इतना बड़ा हंगामा करते। लेकिन एक पहली माँ होगी तुम जो खुद होकर अपने बच्चे को भगवान के प्राप्ति के लिए 5 साल के बालक को भेज दिया। कितना बड़ा दिल है। तब सुनीति माता कहती है, बेटा मुझसे करोड़ों गुना दिल उस माता का है जिस माता का नाम है कृष्णा। कृष्ण माता कृष्ण। अरे प्रश्न उठता है कि भगवान माता कैसे बन गए? भगवान ने गीता में तो कहा है मैं पिता हूं, अहम बीज प्रदापिता। क्या कहते हैं? बाप कोई भी हो तुम्हारा शरीर देने वाला, लेकिन बीज मेरा है, बीज देने वाला मैं हूं। मेरी कृपा से बच्चा जन्म लेगा, अगर मेरी कृपा नहीं तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। समझ गए? तो बीज भगवान देते, इसलिए बीज देने वाले पिता कौन है? भगवान कृष्ण। तो भगवान इस नाते पिता है। अभी माता कैसे बन गए कौन बताएगा? भगवान माता भी कैसे है? पालन करते हैं कैसे? तो सुनीति माता बताती है कि तुम जंगल में थे, सारे हिस्त्र पशुओं से मैं रक्षा नहीं करी थी, वो माता रक्षा करी थी। और दूसरा सबूत बताती है, जब माता के घर में कोई शिशु, कोई जीव प्रवेश करता है, कोई आत्मा प्रवेश करता है, तभी स्त्री के शरीर में दूध बनना शुरू होता है। कभी बनता है दूध? कभी बनता है दूध स्त्री के शरीर में? जब वो प्रेग्नेंट होती है, गर्भ से होती है, बच्चे को धारण करती है, तब भगवान माता के रूप में, परमात्मा के रूप में उस शरीर में दूध बनाना शुरू करते हैं। माता दूध नहीं बना सकती, याद रखिए। स्त्री में शक्ति है, काबिलियत है, तो 6 साल के बच्चे में दूध बनना चाहिए, 60 साल के बूढ़ी में दूध बनना चाहिए। दूध कभी बनता है? जब एक स्त्री गर्भवती होती है, भगवान की कृपा से वो बीज अंकुरित हो रहा है आत्मा के रूप में, शिशु के रूप में। वो शिशु की आज की और कल की व्यवस्था बनाना शुरू करती है वो माँ, जिसके नाम क्या है? कृष्ण माता, कृष्ण पिता। ये सबसे बड़ा शब्द है। इसलिए ऐसे भगवान से हमें नाता जोड़ना चाहिए। अभी नाते का अर्थ क्या है? नाता शब्द, इसका सही अर्थ क्या है? रिश्ते नाते। कौन बताएगा? हमने इतने रिश्ते नाते बनाए हैं, रिश्ते नातों का सही अर्थ बताइए। हम इतना गंभीरता से लेते सारे रिश्ते नाते, लेकिन नाता, रिश्ता नाता, इसका सही मतलब क्या है? तो रिश्ते 3 स्तर पे होते, मित्र, बंधु, सुहृद। कितने बताए? मित्र यानी भौतिक जगत का मित्र, बंधु यानी खून का रिश्ता,
सुरुत यानी आत्मा से रिश्ता, समझ गए? तो बाकी पहले गंभीरता से लो या न लो, लेकिन आत्मा का रिश्ता गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता जीवन में साथ दे रहा है, मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद भी। समझ गए? क्योंकि बाकी बंधु और इनसे जो प्रेम करते हैं जब तक शरीर है तब तक, लेकिन आत्मा से हम हर समय प्रेम कर सकते हैं, और ये आत्मा का प्रेम सच्चा होता है, निस्वार्थ होता है। समझ गए? इसलिए भगवान क्या करे गीता में, आत्मा से प्रेम करना शुरू करो। अभी अज्ञान में, अहंकार में आप शरीर से प्रेम कर रहे हो, अरे सच्चा प्रेम नहीं आपका, इसमें स्वार्थ है। सबूत क्या है? जैसी आत्मा शरीर से नीचे उतरता है तो आपका प्रेम कहां गया, भगवान पूछ रहे हैं। आपकी पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता जिनसे इतना प्रेम करते थे, उनको शमशान क्यों लेके जाते हो, उनको जलाते क्यों हो? तो किससे प्रेम कर रहे थे आप, और कब तक कर रहे थे? भगवान का प्रश्न है। किससे प्रेम कर रहे थे आप? शरीर से, अज्ञान में। समझ गए? इसलिए हमें दुख मिलता है जब शरीर से हम क्या करते हैं, प्रेम के नाम पर मोह करते हैं, तब दुख मिलता है। समझ गए? प्रेम और मोह में फर्क होता है। प्रेम सिर्फ आत्मा से हो सकता है, और शरीर से जो कर रहे हैं उसको मोह कहते हैं। मोह दुख का हमेशा कारण होता है। समझ गए? तो सबूत क्या है? हम शरीर से कब तक प्रेम करते हैं? जब तक उस शरीर में आत्मा है। जिस दिन भगवान परमात्मा के रूप में नीचे उतरते हैं इस शरीर से, तो उसको जलाना पड़ता है। उसको पूरा जीवन साथ में लेकर सो नहीं सकते, उसको आलिंगन नहीं कर सकते, उसको चुंबन नहीं कर सकते। जब तक आत्मा है तब तक आलिंगन करना, चुंबन लेना संभव है। एक बार आत्मा उतर गया, उससे घृणा करते हैं, उसको जलाते, उसके राख बना देते हैं। इसलिए भगवान करे ऐसे अज्ञान में, मोह में शरीर से प्रेम मत करो, आत्मा से प्रेम करना शुरू करो। तो प्रेम का मतलब क्या है? निस्वार्थ। निस्वार्थ यानी बिना कोई शर्त। जैसे भगवान हमें हमारे कमियों के बावजूद, त्रुटियों के बावजूद, हमारे गलतियों के बावजूद, हमारी इतनी मूर्खता के बावजूद भी प्रेम करना छोड़ते नहीं। और सबूत क्या है? मरने के बाद भी अगले शरीर में अगर हमारे नसीब से, प्रारब्ध से, कर्म से हम विष्टा में जन्म लिए, तभी कौन सी माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे मिलने के लिए आने वाले? कहाँ जन्म लिया हमने? हमारे नसीब से विष्टा में कीड़ा बन गए। तो घर वालों को पता भी नहीं कि हमारे पति विष्टा में कीड़ा बने हैं, हमारे पिता विष्टा में कीड़े बने। पता भी चलेगा तो क्या कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा उठाकर आपको घर ले जा सकते और संडास में रख सकते, वहाँ खाना मिलेगा आपको गरम गरम, है कि नहीं? लेकिन गलती से छोटे बच्चे गए आपके घर के और पेशाब करने के बाद, टट्टी करने के बाद पानी छोड़ दिया, तो पिताजी फिर से नाले में चले गए कहाँ ढूंढ गए उनको? लेकिन इस विष्टा में कीड़ा बनने के बाद भगवान आ रहे, क्योंकि वो सच्चे रिश्तेदार हैं, वो रिश्ता कभी भूलते नहीं। समझ गए? किस रूप में आ रहे? विष्टा के कीड़े में, परमात्मा के रूप में। विष्टा में जो भी कीड़ा होता है उसमें भी भगवान प्रवेश कर सकते। समझ गए? ये निस्वार्थ प्रेम है। भगवान ने कहते विष्टा में चला गया, मैं कैसे जाऊं? नहीं, इतनी गंदगी में है, नहीं, वो देखते नहीं। ये जीवात्मा इतना दुर्भाग्य है, उसको विष्टा खाना पड़ रहा है, मैं उसको वापस लेके आऊंगा। इसलिए वो भगवान विष्टा में जन्म लेने के बाद भी उसके दिल में परमात्मा के रूप में विराजमान होकर क्यों आते हैं? बताने के लिए, बेटा तुम विष्टा क्यों खा रहा है? विष्टा खाना तुम्हारा बिजनेस नहीं, तुम्हारे लिए मैंने आध्यात्मिक जगत बना के रखा है, चलो अपने घर लौटते हैं। है कोई रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन जो आ सकते हैं? शमशान तक आते हैं, बाकी सब ये खुद का सफर है और सफरिंग भी है। इसलिए भगवान कह रहे रिश्ता का मतलब है आत्मा का रिश्ता।
उसको निभाओ तो मैं आपका उत्तरदायित्व लूंगा, जीवन में, मृत्यु में और मृत्यु के बाद। समझ गए? तो रिश्ता का मतलब है जो भगवान से प्रेम करना सिखाता है, भगवान के करीब लेके जाता है, भगवान की याद दिलाता है। समझ गए? वो रिश्ते सही रिश्ते हैं जो हमें भगवान के करीब लेकर जा रहे हैं, भगवान से प्रेम करना सिखा रहे हैं, भगवान का नाम लेने के लिए हमें क्या कर रहे हैं? मजबूर कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए कहानी आती है गजेंद्र की, भागवतम के 8वें स्कंद में। कितने लोगों को मालूम है हाथी गजेंद्र की कहानी? तो पिछले जन्म में ये बड़े राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न, क्या नाम था? और रोज भगवान के गुणगान में ये सुंदर ब्रह्म संहिता गाते थे। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, लक्षावृतेश सुरभीर पालयंतम, लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानो, गोविंदमादि पुरुषम समहो बचाओ मी। तो रोज गाते थे, लेकिन इनके हाथ से अनजाने में एक साधु का अपराध हो गया। साधु ने उनको शाप दिया, हाथी बनोगे आप। पानी में राजा के नाते, लीडर के नाते पहले प्रवेश किए। लीडर पहले जाना चाहिए, आजकल लीडर सबसे पीछे होते। तुम लड़ो हम संभालेंगे, लेकिन पहले ज़माने में लीडर को आगे होना होता था। राजा के नाते पानी में उतर गए, खराब से खराब दिन होने के कारण तुरंत मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। और ये भी साधारण मगरमच्छ नहीं था, एक गंधर्व था जिसको शाप मिला था, हा हा हु, तो उसको मगरमच्छ बनना पड़ा था। तो उस मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया। कौन हाथी था? गजेंद्र। जैसे हाथी का पैर पकड़ लिया तो क्या हुआ चमत्कार, कोई बता सकते? सबको पता चला कि पति का पैर किसमें फंस गया? मगरमच्छ। सब किनारे भाग गए। इसलिए भौतिक जगत का नियम है, जब खुद पे बीतते तो सारे लोग अपनी चमड़ी और दमड़ी बचाने के लिए तमाशा देखते होते हैं। ये भागवतम बता दी। कितनी पत्नियां थी? करोड़ों पत्नियां थी। 2 पत्नियों ने भी पति को बचाने के लिए साहस करके पानी में उतरती और अपने सूंड से मगर का मुंह का साइड और पूंछ का आशीर्वाद देना है एक एक बार बस मगरमच्छ को। तो क्या होती मगरमच्छ की? विदाउट मिक्सर चटनी बनती। लेकिन हर कोई चमड़ी और दमड़ी बचाने का प्रयास करता है, सब तमाशा देखते बैठ गए। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये रिश्ते नहीं है जो तमाशा देखते हैं। मृत्यु के समय हमें भगवान की याद दिलाना चाहिए, भगवान का नाम हमारे कान में पुकारना चाहिए, तो वो रिश्ता है। समझ गए? जो तमाशा देखते हो वो रिश्तेदार नहीं होते। तो अभी युद्ध शुरू हुआ और मगरमच्छ की शक्ति बढ़ गई। क्यों? क्योंकि पानी में मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती है और उसके ऊपर मगरमच्छ को गरम गरम खून का सप्लाई मिल रहा है। इसलिए मगरमच्छ की शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ गई और इसके विपरीत हाथी की शारीरिक और मानसिक शक्ति कम होने लगी। क्यों? क्योंकि खून कम होता है तो आदमी का संतुलन भी खो जाता है, मन भी क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। ज्यादा खून बहने से आदमी विचलित होता है, ऐसे हाथी विचलित होने लगा। समझ गए? तो ये गजेंद्र कौन है? प्रभुपाद लिखते हैं उस तात्पर्य में, हम सब गजेंद्र है। भौतिक जगत में जो भी जन्म लिया है सब गजेंद्र है, क्योंकि मृत्यु के समय वो भी मृत्यु शैया में अपनी पलंग पे खटिया पे सोया होता है। वो खटिया, वो मृत्यु की शैया पानी का जलाशय है। जैसे गजेंद्र पानी के जलाशय में था, हम बेड पे होते हैं, डेथ बेड पे, वो हमारे लिए पानी का जलाशय। और गजेंद्र की टांग कौन खींच रहा है? और हमारी टांग काल रूपी मगरमच्छ। हम दोनों एक ही अवस्था में हैं और हमारे परिवार के लोग भी
उस डेथ पेट के पास, उस मृत्युशय के आसपास खड़े होते तमाशा देखते हुए, जैसे गजेंद्र के पूरे परिवार के लोग, प्रजा लोग तमाशा देखते, एक भी व्यक्ति मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ऐसे रिश्ते बनाओ, ऐसे नाते बनाओ जो मृत्यु के समय आपको भगवान की याद दिलाए, भगवान का नाम आपके कान में उच्चारण करके आपकी सारी जीवन की आसक्तियां भुलाने में मदद करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। समझ गए? तो इस प्रकार आसक्तियां बहुत मुश्किल है, हमें भगवान का नाम लेने नहीं थी, क्योंकि भगवान का नाम इतना आसानी से मुंह से नहीं निकलता। मृत्यु के समय जिसने पूरा जीवन अभ्यास नहीं किया, उसके गले में क्या होती है? मृत्यु के समय पीत वात कफ असंतुलित होती है। शरीर में 3 धातु होते हैं, पीत वात कफ। मृत्यु के समय ही ये ज्यादा असंतुलित होती है और गले में अटक जाती है, इसलिए सांस लेना मुश्किल होता है। तब जाकर धीरे धीरे सांस बंद होती है, सांस फूलती है शुरुआत में और बाद में धीरे धीरे। तो गले में एक आवाज आती है, उसका वर्णन भागवतम के 4 स्कंद में किया है, 3 स्कंद में अध्याय 31। क्या बोला है उस श्लोक में? कंठा घुरघुराए थे। कंठ म्हणजे काय? गले में। गले में क्या आवाज आएगी? कौन सी आवाज? हेलीकॉप्टर की आवाज, घुर घुर घुर। हेलीकॉप्टर शुरू होने से पंखा शुरू होता है कि नहीं? क्या आवाज होती है? घुर घुर घुर। ऐसे गले में पीत वात कफ असंतुलित होने के कारण वो आवाज आती है। समझना है ये आदमी का आखिरी समय आ गया, वो लक्षण है। अरे हेलीकॉप्टर की आवाज क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर हमेशा के लिए उड़ने वाला है, वापस लैंडिंग नहीं होने वाला है। तो ऐसे समय भगवान का नाम निकलता नहीं, भगवान याद नहीं आते। समझ गए? इसलिए प्रभुपाद एक सुंदर कार्टून बताते। एक व्यक्ति मृत्युशैया पर है, साधु क्या करे? उसको चैंट चैंट चैंट। तो मूर्ख व्यक्ति क्या करे? कांट कांट कांट। तो हमारे एक ब्रह्मचारी थी, उनकी नानी थी, हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। मुंबई में एक हॉस्पिटल है जहाँ पर विशेषता क्या है, जिन लोगों को कैंसर होता है, 6 महीने का टाइम है, 1 महीने का टाइम है, उनको वहाँ पर आखिरी दिन 6 महीने 1 महीना उनको आध्यात्मिक वातावरण में रखकर उनकी चेतना को उठाने का प्रयास करते। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, क्या नाम है? मीरा रोड में, बम्बई के। तो वहाँ के सारे डॉक्टर नर्स सब डिवोटी। नर्स लोग आपके लिए दिन भर गीता भागवत पढ़ेंगी, भगवान की कथा सुनाएगी, आपको भगवान को भोग लगा प्रसाद 3 बार मिलेगा। आपके रूम में जगन्नाथ का छोटा रथ आएगा, आप जगन्नाथ जी को फूल अर्पण कर सकते हैं, आपको हाथ में प्रसाद मिलेगा। और दिन भर प्रभुपाद का लेक्चर और हरे कृष्ण महामंत्र चलता है। तो तैयारी होती है, जिनको 1 महीना 6 महीने बाकी है उनको तैयारी, मृत्यु की तैयारी। ऐसे हॉस्पिटल में ये हमारे ब्रह्मचारी की नानी एडमिट होगी, उसको 1 महीना बाकी था। डॉक्टर ने बताया था, बाहर के लोगों ने, 1 महीना बाकी है, जहाँ लेके जाना है लेके जाओ। तो ब्रह्मचारी उस नानी को इस हॉस्पिटल में लेके, क्या नाम है हॉस्पिटल का? भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, मीरा रोड। तो सारे उस ब्रह्मचारी से बहुत प्रेम करते थे। वो नानी के पास आकर कहने लगे, डॉक्टर नर्स, नानी जी बहुत अच्छा किया आपने यहाँ पर आई, आपका भाग्य है, आपको सिर्फ अभी 16 शब्द बोलने हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। लेकिन नानी मुंह खोलने के लिए तैयार है। तो 1 महीने के बाद उसके गले में अंतिम क्षण क्या शुरू हो गई? कौन सी आवाज? घुर घुर, कंठा घुरघुराए थे। तो नर्स ने भागवतम पढ़ा था, वो समझ गई। तो नानी के कान में जाकर जोर से कहा, नानी जी आज स्पेशल दिवाली बम्पर डिस्काउंट, 16 नहीं 2 शब्द बोलो। 2 शब्द क्या थे? हरे कृष्णा। तो नानी गुस्से में बोल गई, अरे बाबा इतने सारे शब्द नहीं बोल सकती। क्यों हंस रहे आप लोग? क्यों हंस रहे? बोला था 2 शब्द बोलने के, लेकिन 10 शब्द बोल रही है, लेकिन 2 शब्द नहीं। तो इतना आसान नहीं,
मृत्यु के समय भगवान का नाम मुंह से निकले, क्योंकि आसक्ति या याद आती है, भगवान याद आती है। आसक्ति का मतलब क्या है? भगवान ने उसकी व्याख्या की भागवत में 11वें स्कंद में। उद्धव जी को बता रहे आसक्ति का दूसरा नाम है विष्णु विस्मरणी। क्या नाम है? जो भगवान को भी भुला देती है उसको आसक्ति कहते हैं। और इसको आसक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि हम पूछ रहे आसक्ति क्या है, आसक्ति है क्या, तो आएगी वो, और बिल्कुल मृत्यु के समय याद आएगी। जैसे एक जर्मन व्यक्ति थे, वो व्यापारी थे, जर्मन व्यापारी, और ग्राउंड फ्लोर पे दुकान था, पहले माले पे घर था। लेकिन ये इतना आसक्त था दुकान से, दुकान में खाना, सोना, टॉयलेट, बाथरूम सब कुछ दुकान में बना के रखा था व्यवस्था। एक क्षण के लिए भी वो ऊपर गया नहीं मिलने के लिए परिवार को, पूरा जीवन बिजनेस बिजनेस, मेरा दुकान दुकान दुकान, आसक्त। अभी उसको भी कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कहा 1 महीना बाकी है, तो घर वाले जबरदस्ती उठाकर घर पे लेके गए, पहले माले पर। दिन भर दुकान के बारे में सोचता, उसका भी आखिरी समय आ गया। गले में क्या शुरू हो गई? घुर घुर शुरू हो गई, और आंखों में आंसू लाकर वो अपने पत्नी को कहने लगा, भाग्यवान तुम कहाँ हो? तो पत्नी ने कहा, जी आपके सामने तो खड़ी हूं, आपके आंखों में आंसू है इसलिए आप देख नहीं पा रहे। तो अगला प्रश्न क्या था? तुम यहां हो तो बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, साला कहाँ है, साली कहाँ है, रिश्तेदार कहाँ है? तो कह लिया आपके मृत्युशय के पास पास खड़े हैं सब लोग, आपके आंखों में आंसू निरंतर बह रहे इसलिए देख नहीं पा रहे। अंत में गुस्से से पूछा, नौकर कहाँ है? तो पत्नी ने कहा, जी नौकर भी सामने खड़ा है। तो आदमी को एकदम गुस्सा आ गया, कह ले तुम यहां हो, रिश्तेदार यहां हो, नौकर यहां है, तो दुकान पे कौन है? अभी मरने वाला, लेकिन दुकान की चिंता कितनी है देखिए। इसको कहते आ सकते। दूसरा एक बूढ़ा था, 90 साल का हुआ था, और उसका भी आखिरी दिन आ गया था, लेकिन अभी तक बिजनेस की चाबी, पूरे जीवन की सोना चांदी कहाँ छुपा के रखा है बताने के लिए तैयार। लेकिन आखिरी दिन घर में वो आंगन में हाथ दिखाकर कुछ बताने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि आखिरी समय उसकी बोलने की शक्ति चली गई, वाचा चली गई। अभी सभी बड़ी समस्या आ गई। मरने वाला तो निश्चित है, लेकिन अभी बोलना भी बंद हो गया। अभी कैसे बताएगा वो धन कहाँ पे छुपा के रखा है? लेकिन आज भगवान की कृपा से वो आंगन में हाथ दिखा रहे, बोलने का प्रयास कर रहे, लेकिन बोल नहीं पा रहे। तो बच्चों को बहुत खुशी हुई, उसको आंगन में खटिया लेकर आए और सोचने लगे अभी इसको बोलने को कैसे तैयार करें। तो एक व्यक्ति ने बताया, आजकल एक इंजेक्शन आता है जो पीछे मारने से आदमी एक समय 1 मिनट के लिए बोल सकता है। तो डॉक्टर को बुलाया, कहा जितना महंगा इंजेक्शन आ सकता है दे दो और इसके पीछे मार दो एक इंजेक्शन, क्योंकि ये सोना चांदी कहाँ पे छुपा के रखा है, बोलना चाहता है। सुबह से हाथ आंगन में दिखा रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे, और पैसा जैसे मिलेगा आपका 1 लाख दे देंगे। डॉक्टर ने मार दिया, जैसे मार दिया तो बूढ़ा बोल गए, अरे मूर्खों, पेड़ के नीचे बकरी झाड़ू खा रही है, तुम क्या कर रहे हो? गाली देकर मर गया। बकरी उसकी है, झाड़ू है, लेकिन आसक्ति कितनी दिखी। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवान याद नहीं आएंगे मृत्यु के समय, बहुत कठिन है, लगभग असंभव है भगवान याद आना। लेकिन जो जीवन भर अभ्यास करेगा वो अभ्यास को देखकर भगवान हम पे कृपा कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने क्या कहा है? अभ्यास और वैराग्य। तो हम रिश्ते के बारे में बता रहे, एक भगवान से नाता जोड़ने से सारे 33 कोटि देवता, सारे जीव हमारे रिश्तेदार बन सकते। कल क्या बताया श्लोक? जड़ में पानी डालने से पत्ता, फूल, डाली, फल सब कुछ संतुष्ट। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति स्कंद भुजोपशाखा। भागवतम 4.31.14, भागवतम 4 स्कंद अध्याय 31 श्लोक क्रमांक 14। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना है? एक व्यक्ति को खुश करने का प्रयास किया। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो मियाँ कौन है? भगवान। हम बीवी के समान हैं। हाँ, तो बीवी किसको खुश करती है? पूरे जगत को खुश नहीं करती, सिर्फ मियाँ को खुश करती है। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ऐसे
पूरे जीवन का उद्देश्य क्या है? किसी भी शरीर में, किसी भी योनि में भगवान को संतुष्ट करे। सम सिद्धि हरितोषणम यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। जैसे हमने कल बताया, द्रौपदी के अक्षय पात्र से भगवान ने एक अनाज का दाना चिपका था, उठाया, मुंह में डाला, सारे जीव संतुष्ट। 33 कोटि देवता, अनंत कोटि जीव, और अनंत कोटि जीव में 60,000 शिष्य भी आते, दुर्वास मुनि भी आते। समझ गए? तो ये फॉर्मूला है जीवन का, और किसी को संतुष्ट करना नहीं, क्योंकि यह मूर्खता हमने 84 लाख योनि में किया है। अभी 84 लाख योनि में कितने माता पिता हो चुके होंगे? कम से कम एक योनि में एक माता पिता, तो कितने हो गए? 84 लाख माता पिता की सेवा की है। उतनी पत्नियां हो चुके, उतने बच्चे, उतने भाई बहनें हो चुके, उतने रिश्तेदार, उतने बार देवता हो चुके, लेकिन ना वो सुखी है ना हम सुखी है। इसलिए मनुष्य जीवन में प्रश्न करना है, अभी बचा हुआ एक व्यक्ति कौन है, उसको ढूंढ के निकालना है। और ये सर्च फॉर हैप्पीनेस है। खोज किसकी है? उस व्यक्ति की जिसकी आज तक हमने सेवा नहीं की, जिसको हमने खुश नहीं किया। वो व्यक्ति ढूंढ के निकालने के लिए मनुष्य जीवन है। इसलिए इसको दुर्लभ कहा है। और सारे शास्त्र ढूंढ के निकालेंगे तो व्यक्ति कौन है? भगवान कृष्ण। इस जीवन में हमारा केंद्र क्या होना चाहिए? भगवान को खुश कैसे करें, क्योंकि 84 लाख योनि में सारे रिश्तेदार, सारे देवता, सारे बाबा, सारे माता, सारे ऋषि सब हो गए। सिर्फ एक व्यक्ति बचा है, भगवान कृष्ण। ये किसके समान है? जड़ में पानी डालना। जड़ में पानी डालने से पत्ता, फूल, पानी, फल सब संतुष्ट। या पेट में खाना डालने से शरीर के जितने भी अंग हैं संतुष्ट होते हैं। ऐसे एक नाता निभाओ तो आप सारे नाते निभा रहे हो। समझ गए? जैसे शादी में क्या होता है, किसको पता है? कितने लोगों की शादी हुई? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, शादी में क्या होता है? ये स्पेशल ऑफर थी, एक पति से नाता जोड़ो, बाकी सभी रिश्तेदार फ्री में, बाय वन गेट ऑल फ्री। ये स्कीम होती है शादी में। क्या होती है? बाय वन गेट ऑल फ्री। एक पति को बकरा बनाओ, बाकी सब बकरे को काट सकते हैं। है कि नहीं? क्या होता है शादी में? जो शादी लगाते हो कहते हैं अभी शादी हो गई। पत्नी की, औरत की शादी जब पति से होती है तो पति को स्वीकार करके वो ऑटोमेटिकली क्या करती है? पति के साइड में जितने भी रिश्तेदार उसको फ्री में मिलते हैं। पुरोहित कहते हैं, भटजी कहते हैं अभी पति के मामा को बुलाओ, इनको मामा बनाते हैं। नहीं, अलग से हर एक रिश्तेदार को नहीं बुलाते। मामी को बुलाओ, इनके साथ रिश्ता जोड़ते हैं, चाचा को बुलाओ, इनके साथ रिश्ता जोड़ते नहीं। एक बार वो स्त्री ने पति को स्वीकार किया तो पति के साइड में जितने भी रिश्तेदार है वो फ्री में। इसलिए शादी में ये स्कीम होती है, बाय वन गेट ऑल फ्री। क्या होती है स्कीम? बाय वन गेट ऑल फ्री। ऐसे मनुष्य जीवन में ये ओपन ऑफर है, एक भगवान को स्वीकार करो, सारे रिश्ते आपको फ्री में मिलेंगे। 33 कोटि देवता, अनंत कोटि जीव आपके हो गए, क्योंकि भगवान को अपने पति स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान एकमात्र पति है। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति। भगवान पति क्यों है? क्योंकि हम प्रकृति है। जितने भी जीव है प्रकृति है, प्रकृति स्त्रीलिंगी है, इसलिए वो भगवान के भोग के लिए बनाई है, भगवान के आनंद के लिए। भले हम पुरुष के शरीर में हो या स्त्री के शरीर में, अंततः हमें भगवान को संतुष्ट करना है, खुश करना है, क्योंकि हम पति के समान हैं। समझ गए? इसलिए हमारे पति कौन है? भगवान कृष्ण। और भगवान कैसे मिलेंगे? जैसे रुक्मिणी माता को भगवान कैसे मिले पति के रूप में? सुनकर। कान से मिलेंगे कान्हा। क्या मिलेंगे? रुक्मिणी माता ने कान से सुना जीवन भर। अभी शादी के लिए आजकल 200 बार फोटो एक्सचेंज होती है, 300 बार। हाँ, हॉरोस्कोप क्या कहते हैं, कुंडली एक्सचेंज होती है, उसके बाद भी 36 गुण मिलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर रुक्मिणी माता ने सिर्फ भगवान के बारे में सुना है। सुनने से भगवान मिलेंगे, कान से कान्हा। समझ गए? और पति के रूप में ले
समझ गए? ऐसे भगवान भी हमें पति के रूप में मिलेंगे अगर हम निरंतर भगवान की कथा और भगवान का नाम सुनेंगे, क्योंकि कलयुग में भगवान नाम के रूप में आ रहे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। अभी पति का अर्थ क्या है बताइए? इतने लोगों ने शादी किया, कितने लोगों की शादी हुई? फिर से हाथ ऊपर कीजिए। शादी कितनी है? हाँ, तो माताएं बताइए, अपने पति को स्वीकार किया, पति का मतलब क्या है? सही मतलब क्या है शास्त्र के अनुसार? बिना पता अपने पति को स्वीकार किया। पति का मतलब क्या है? भोक्ता और परमेश्वर और क्या है? गीता भागवत के अनुसार, शास्त्र के अनुसार पति का मतलब है जो मृत्यु में भी आपका साथ छोड़ता नहीं, उसको पति कहते। समझ गए? जो मृत्यु में भी आपकी रक्षा करता है उसको पति कहते हैं। लेकिन कोई पति है जो कहता है मृत्यु के समय तू जा रही है, भले मैं पति हूं, मैं भी सती जाऊंगा। नहीं, मन में लड्डू फूटेंगे, दूसरा चांस मिलने वाला है कि नहीं? इसलिए कलयुग में कोई पति नहीं, सब पतित है। क्या है? सब पतित है। या डॉक्टर को भी पति कहते हैं। क्यों? क्योंकि भले पेशेंट आईसीयू में है, अभी आईसीयू का मतलब क्या है? इंटेंसिव केयर यूनिट। लेकिन हमारी भाषा में आईसीयू का अलग मतलब है, जो सही मतलब है शास्त्र के अनुसार। आईसीयू का मतलब है जिस कमरे में पेशेंट बहुत कम लोग जिंदा बाहर निकलते। क्यों? क्योंकि 24/7 वहां पे यमदूत और यमराज बैठे होते कमरे में। भले वे पेशेंट कोमा में है, उसको बार बार उठाकर क्या कहते? एक ही शब्द कहते, आई सी यू, तुझे देख लूंगा कैसे जिंदा बाहर निकलता है इस कमरे से। इसलिए कमरे का नाम क्या है? आई सी यू। और ऐसे कमरे से भी बाहर निकलने वाला कौन होता है? पति, जिसका नाम है डॉक्टर। क्योंकि पेशेंट पत्नी के समान है, डॉक्टर पति के समान है, तो पति को किसको बचाना है? पेशेंट को बचाना है। इसलिए डॉक्टर को भी पति कहते हैं। और इसलिए शायद कलयुग में डॉक्टर के नाम पति से होते, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी। लेकिन ये पति काम नहीं आएंगे। कौन से पति काम आएंगे? राधिका पति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अंत में एक विषय लेकर हम यहाँ पर कथा को विराम देंगे कि कलयुग में भगवान का नाम ही क्यों बताया गया है। क्योंकि कलयुग में एक ही यज्ञ काम करेगा। कौन सा यज्ञ? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। क्यों? कौन बताएगा? बाकी यज्ञ काम क्यों नहीं करेंगे? बाकी यज्ञ के लिए क्या क्या लगती है? किस किस चीज की जरूरत होती है? हाँ, हाँ, प्रभु जी बता रहे हैं ब्राह्मण होना चाहिए। अभी ब्राह्मण की व्याख्या क्या है? कौन बताएगा? ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो आत्मा को, हाँ, आत्मा का साक्षात्कार कर चुका है। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। यजन यजन पठन पाठन। जो दूसरों के अंडर काम नहीं करता, जो ज्ञान को बेचता नहीं, जो शोक नहीं करता। इतनी सारी क्वालिफिकेशन है, एक भी क्वालिफिकेशन किसी ब्राह्मण में नहीं। इसलिए कलो शूद्र संभव। पहली क्वालिफिकेशन फेल हो गई, पहली योग्यता ही नहीं, ब्राह्मण है ही नहीं, तो यज्ञ कैसे होगा? दूसरा, मंत्र उच्चारण ठीक नहीं है। समझ गए? मंत्र उच्चारण में थोड़ा भी फर्क होता है, उल्टा असर होता है। जैसे भागवतम के 6ठे स्कंद में वृत्रासुर पैदा हुए। क्यों? एक त्वेष्टा नामक ब्राह्मण ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया। उस यज्ञ में उसको बोलना था कि इंद्र का शत्रु पैदा हो, तो क्या बोलना था उनको? लघु उच्चारण करना था। इंद्र शत्रु, क्या बोलना था? इंद्र शत्रु पैदा हो। लेकिन उसने इंद्र शत्रु कहा। क्या कहा? शत्रु की जगह शत्रु कहा। हम कितना बार कृष्ण की जगह कृष्णा कहते, राम की जगह रामो कहते, तो कैसे होगा? है कि नहीं? इसलिए हमें क्या दिया है? पंचतत्व मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त। तो इसका गैर फायदा नहीं उठाना है, उच्चारण सुधारने का प्रयास करना है, सही रखना चाहिए। ठीक है?
कृष्णा नाम द्रौपदी का है, कृष्णा मत कहिए, कृष्ण कहिए। क्या कहिए? कृष्ण। रामो नहीं, राम। ठीक है। तो इस कथा में हम देखते हैं त्वेष्टा नामक इस ब्राह्मण ने उस अग्नि राक्षस निर्माण करने के लिए उच्चारण करना, लघु उच्चारण, इंद्र शत्रु, लेकिन उच्चारण क्या किया? इंद्र शत्रु। असर क्या हुआ? अग्नि राक्षस पैदा हुआ, लेकिन इंद्र के द्वारा मारा गया। उल्टा हुआ। यज्ञ किसके लिए किया था? इंद्र को खत्म करने के लिए, लेकिन इंद्र के द्वारा वो राक्षस खत्म हो गया, सिर्फ उच्चारण गलत होने के कारण। कितना फर्क था? शत्रु की जगह शत्रु बोला, लघु की जगह दीर्घ उच्चारण, लॉन्ग वॉवेल का उच्चारण किया है, स्मॉल वॉवेल की जगह लॉन्ग वॉवेल। तो उच्चारण ठीक नहीं कलयुग में। सामग्री शुद्ध नहीं, शुद्ध घी है किसके पास? देशी गाय का हैंड चर्न घी। क्या कीमत होती है? राजस्थान में, गुजरात में जाएंगे तो प्योर हैंड चर्न घी 7,000 रुपये किलो है। कितना? 7,000 रुपीज। ऐसा घी अगर यज्ञ में डालते देखेगा तो यज्ञ करने वाले को हार्ट अटैक आएगा। यज्ञ कैसे पूरा होगा? शुद्ध घी नहीं है, शुद्ध उच्चारण नहीं है, शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, शुद्ध जगह नहीं है। भौतिक जगत सबसे अशुद्ध है। शास्त्र के अनुसार ये टॉयलेट है। क्या है? इसलिए देवी देवता यहां पर पेशाब करने के लिए भी नहीं आते, तो भगवान क्यों आएंगे? और टॉयलेट में यज्ञ नहीं हो सकता, प्रॉब्लम ये है। समझ गए? इसलिए भौतिक जगत में यज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि ये टॉयलेट है। तो जगह एकदम सबसे खराब है। कलयुग सबसे खराब समय है। समय खराब है, जगह अशुद्ध है, मंत्र उच्चारण गलत है, ब्राह्मण नहीं है, शुद्ध सामग्री नहीं है। इसलिए भगवान कृपावश ये यज्ञ पूरा करने के लिए नाम के रूप में आते हैं। इसलिए हर कार्य में पहले भगवान का नाम लीजिए, वो कार्य यज्ञ होगा, उसका सबसे बड़ा फल मिलेगा, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण धाम की प्राप्ति। इसलिए हर कार्य को यज्ञ बना सकते हैं अगर उस कार्य के पहले शुरुआत में क्या करेंगे? हम भगवान का नाम लेंगे। भगवान, ये आपका कार्य है, ये आपका परिवार है, ये आपके बच्चे हैं, आपके सेवा में लगे। ठीक है? ये जब भावना से हर कार्य करेंगे, परिवार में, घर में, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, हर चीज भगवान को अर्पण करेंगे, तो भगवान तभी तुम्हारा क्या करेंगे? LIC निकालेंगे, योगक्षेम वहाम्य। समझ गए? जैसे एक ब्राह्मण गंगा किनारे हाथ में पॉपकॉर्न लेके जा रहा था, बिना भोग लगाए खा रहा था, ब्राह्मण होने के बाद भी। तो भगवान ने सबक सिखाने के लिए हवा जोर से शुरू की, वो पॉपकॉर्न हवा में ऊपर उड़ने लगे। उड़ने वाले पॉपकॉर्न को देखकर क्या कहने लगा? गोविंदम अर्पणम, विष्णु अर्पणम। ऐसे मूर्ख लोग हम हैं। काम में तकलीफ आती है, बाधा आती है, जप में मन भटकता है, तब भगवान को याद करते। तो बढ़िया चीज क्या है? वो कार्य शुरू करने से पहले, माला शुरू करने से पहले कहो, भगवान ये माला आपके खुशी और संतुष्टि के लिए हो। भगवान ये जो नौकरी कर रहा हूं आपके खुशी के संतुष्टि के लिए। भगवान ये जो परिवार है आपका है, आपके खुशी और संतुष्टि के लिए मैं इसको आपकी सेवा में लगाऊं। हर चीज भगवान की सेवा में लगाइए, केंद्र भगवान बनिए। जैसे जीमिति में क्या करते हैं हम? ज्योमेट्री में एक पॉइंट लेकर जितने चाहे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, अनलिमिटेड, एनी नंबर ऑफ। ऐसे भगवान को केंद्र बनाएंगे तो एक परिवार में लाखों लोग रह सकते हैं और उस घर में सुख शांति हो सकती है, अगर भगवान केंद्र है तो। लेकिन आजकल क्या है? जॉइंट फैमिली नहीं, न्यूक्लियर फैमिली। इसलिए इस न्यूक्लियर फैमिली में न्यूक्लियर वॉर ही हो रहे हैं, क्योंकि भगवान केंद्र नहीं। समझ गए? इसलिए जब भगवान की खुशी के लिए करते हर चीज, तो उसमें जरूर सफलता मिलेगी। समझ गए? यही फर्क है अर्जुन और दुर्योधन में। अर्जुन के हाथ में भी धनुष बाण है, दुर्योधन के हाथ में। दोनों युद्ध के लिए आए, लेकिन जीत किसकी हो गई? कौन बताएगा? क्यों? भले उसकी इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, लेकिन भगवान के खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए उसने युद्ध किया। और दुर्योधन खुद के संतुष्टि। इसलिए प्रभुपाद कहते ये फर्क है, जब खुद के लिए करते तो बंधन बढ़ते जाता है,
और जब भगवान के लिए तो करते तो बंधन से मुक्त होते। जैसे पहले ज़माने में टेप रिकॉर्ड की कैसेट थी, ये टेप रिकॉर्ड की कैसेट टेप में डालते हैं और टेप शुरू करते हैं तो क्या होता था, दोनों साइड घूमते, ए साइड और बी साइड, दोनों चक्के घूम रहे हैं, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। ए साइड अर्जुन है, बी साइड दुर्योधन। ए साइड घूमने से उसके ऊपर जो रिबन है वो रिवाइंड हो रही है, बंधन से मुक्त हो रहा है, क्योंकि वो भगवान के खुशी के लिए कर रहा है। बी साइड बंधन बढ़ता जा रहा है। या प्रभुपाद सुंदर उदाहरण बताते, भारत के बॉर्डर पर पीओके पर आप जितना दुश्मनों को गोली से मारते हैं तो आपको 15 अगस्त को 26 जनवरी को क्या मिलता है, मेडल्स मिलते हैं। लेकिन वही दिल्ली में आकर चौराहे पे, आपके गली के मोहल्ले के चौराहे पर वही कपड़े है, वही बंदूक है और वही गोली चलाने का काम करे लोगों पर, कितने अवार्ड मिलेंगे आपको, क्या मिलेगा, उल्टा जेल में जाओ। तो ये फर्क क्यों करे प्रभु, जब पूछ रहे बॉर्डर पे आप उसको अवार्ड दे रहे और वही आदमी वही काम कर रहा है, कपड़े वही है, बंदूक वही है, काम भी वही कर रहा है, उसको जेल में क्यों डाल रहे, फर्क क्यों है। हाँ, खुद के खुशी के लिए, खुद की खुन्नस निकालने के लिए मार रहे हैं, ऐसे कर्म में फंसते जाओगे। लेकिन वही कर्म अगर भगवान के खुशी के लिए करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त होगे। इसलिए हर कार्य हमें भगवान को अर्पण करके, हर कार्य कितना भी छोटा हो बड़ा हो, भगवान एक कार्य करने की शक्ति, बुद्धि, सब कुछ आपसे आ रहा है। अहम सर्वस्य प्रभु, इसलिए मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, तब जीवन में सुख शांति। भोक्ताराम यज्ञ तपसम, हर चीज के भोक्ता भगवान है, हर चीज भगवान से आ रही है, सारे जगत के मालिक भगवान है। सबूत क्या है, सब धरती गोपाल की। सबसे बड़ा सबूत क्या है, आपके पिताजी गुजर गए, आपका नाम चढ़ गया, आप मर गए, आपके बेटे का नाम चढ़ गया। सिर्फ पेपर पे नाम बदल रहे, लेकिन धरती किसकी है, गोपाल की। कोई बाप कोई बेटा जमीन लेकर नहीं गए यहां से, समझ गए। और दूसरा क्या है, तीसरा, भगवान ही हमारे शुभ चिंतक है, सूर्यदम। इसलिए जप करते तो क्या होती है, यहां पर बताते, दो हाथ ऊपर उठाते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हाथ ऊपर किए, दो हाथ ऊपर उठाते तो यज्ञ की ज्वाला हो गई। क्या हो गई, यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ शुरू होते ज्वाला भड़कती कि नहीं यज्ञ से, तो दो हाथ ऊपर उठाते या दो हाथ भगवान की सेवा में लगाते जप करने के लिए, तो ये ज्वाला शुरू, नीचे कीजिए। और कान बनेंगे यज्ञ कुंड। देखिए कितनी सुंदर तुलना की आचरण ने, कि कलयुग में जो भगवान ने यज्ञ दिया कितना आसान है। भगवान ने सबको दो हाथ दिए, मुंह दिए है, कान दिए है। दो हाथ ऊपर उठाते तो यज्ञ की ज्वाला हो गई। कान क्या बनेंगे, यज्ञ कुंड। जीवा बनेगी चमच, और भगवान का शुद्ध नाम शुद्ध घी बनेगा। तो जीवा से उच्चारण करके ये शुद्ध घी कहाँ डालना है, पुरोहित कहाँ डालते हैं घी, गटर में डालते हैं, रास्ते में डालते हैं। यज्ञ कुंड क्या बताया, और यज्ञ का चमच क्या है, जीवा। जीवा से, इस चमच रूपी जीवा से शुद्ध घी कान में ही जाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम तब उस यज्ञ का फल मिले। उच्चारण ठीक और सुनने का प्रयास और सही भावना से, समझ गए। ये तीन शर्तें, उच्चारण स्पष्ट, सही भावना होनी चाहिए और कान में दवाई जाना चाहिए। तो देखिए कितना फर्क पड़ता है। जो 84 लाख योनि में फर्क नहीं हुआ वो 1 महीने में हो सकता है। तो ये प्रयास करके देखिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा यज्ञ है कलयुग में, जप यज्ञ। 10.25 यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, समझ गए। और कोई जप काम नहीं करेगा, और कोई यज्ञ काम नहीं करेगा। इसलिए इस यज्ञ को निरंतर करते रहिए। कम से कम सुबह उठने के बाद 10 मिनट भगवान को दीजिए, जिस भगवान ने 24 घंटे दिए। तो क्या होगा, 10 मिनट भी शुरुआत में भगवान को देंगे,
23 घंटे 50 मिनट का शेड्यूल भगवान बनाएंगे आपके लिए। ये भगवान की जिम्मेदारी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी। इसका ये मतलब है भगवान को शुरुआत का समय दीजिए। गिव प्रायोरिटी टू कृष्णा, कृष्णा विल गिव प्रायोरिटी टू यू। इसलिए भक्त लोग सुबह के 2 घंटे भगवान को देते, बाकी 22 घंटे वो संभालते हैं। समझ गए? अगर ये करेंगे तो परिवार, बच्चे, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस संभालने की जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि ये परिवार अभी उनका हो गया, आप उनके हो गए, आपकी पत्नी बच्चे उनके हो गए, तो जरूर आपकी ध्यान रखेंगे योगक्षेम वहाँ में। लेकिन एक भावना से, भगवान ये परिवार आपका है, ये नौकरी आपकी है, मैं आपका हूँ, ये दिल से कहना है। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते। समझ गए? तभी योगक्षेम वहाँ हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। तो अगली बार आएंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। 8 दिन का प्रोग्राम है, अभी तो 2 दिन हो गए, 6 दिन बाकी है। ठीक है? लेकिन जो भी सुना है 2 दिन में, उसको मनन चिंतन करके जीवन में उतारिए, 10 लोगों को बताइए। ठीक है? हरे कृष्णा। और किसी को व्यक्तिगत प्रश्न है तो आकर पूछ सकते हैं। समय ज़्यादा हो रहा है तो सबके लिए हम रोक नहीं सकते। जिनको प्रश्न है वो आकर प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जा सकते हैं, सारे लेक्चर मिल सकते हैं आपको, वीडियो लेक्चर्स, सुदामा दास ऑफिशियल करके। हाँ ठीक है, सुदामा दास प्रभु जी ऑफिशियल, इसमें आपको सारे लेक्चर मिलेंगे हिंदी में, वीडियो लेक्चर्स। सुदामा दास प्रभु जी ऑफिशियल करके वेबसाइट है, उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, यूट्यूब में। हरे कृष्ण।